जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज की कथा में आप सुनने वाले हैं पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का यज्ञ और सरस्वती का प्राकट्य। भीष्म जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था उसका वृतांत भी सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण करने से मेरे शरीर और मन की शुद्धि होगी। पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो बातें हुई उन्हें बतलाता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पितामह का यज्ञ प्रारंभ हुआ था आदिकृत युग में। उस समय मरीचि, अंगिरा, मैं, पुलह, ऋतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता, अर्यमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, मित्र और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहां उपस्थित होकर अपने जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। मृगव्याध, शर्व, महायशस्वी निवृत्ति, अजयकपाद, अहिर्बुधन्य, पिनाकी, अपराजित, विश्वेश्वर भव, कपर्दी, स्थाणु और भगवान भग, ये 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली मरुदगण, विश्वदेव और साध्या नामक देवता ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। शेष जी के वंशज वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्यमान थे। तार्क्ष्य, अरिष्टनेमी, महाबली गरुड़, वारुणी तथा आरुणी, ये सभी विनता कुमार वहां पधारे थे। लोकपालक भगवान श्री नारायण ने वहां स्वयं पदार्पण किया और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, हे जगतपते, तुम्हारे ही द्वारा इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। तुम्ही ने इसकी सृष्टि की है, इसलिए तुम संपूर्ण लोकों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो तुम्हारे महान कार्य हो उसे करने की हमें आज्ञा दो। देवर्षियों के साथ भगवान श्री विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान श्री विष्णु भी श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित एवं सुंदर सुवर्णमय यज्ञोपवीत से देदीप्यमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है। वे सर्वसमर्थ हैं। उनका वक्षस्थल विशाल तथा श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो पुण्यात्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं, योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं, जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संयमी ब्राह्मण, योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनंत आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं। जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोकों के सृष्टा तथा देवताओं के ईश्वर हैं, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और समस्त जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव्य तथा देवताओं को उत्तम हविष्य अर्पण करने का नियम प्रवर्तित किया हुआ है, उन देवेश्वर परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। तदनंतर वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी यज्ञशाला में लोकपालक श्री विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों और ऋत्विजों से भरा हुआ था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या तथा पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। यज्ञ में स्तुति कर्म के जानकार, शिक्षा के ज्ञाता, शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का ज्ञान रखने वाले और मीमांसा के युक्ति युक्त वाक्यों को समझने वाले विद्वानों के उच्चारण किए हुए शब्द सबको सुनाई देने लगे। इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, नाना प्रकार के विज्ञान को जानते हुए भी मौन रहने वाले, संयमी तथा उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहां उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापतिगण दक्ष, वशिष्ठ, पुलह, मरीचि, अंगिरा, भृगु, अत्रि,
गौतम तथा नारद, ये सब लोग वहां भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, छंद शास्त्र, निरूढ़, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गज विद्या, अश्वविद्या और इतिहास, इन सभी अंगोपांगों से विभूषित संपूर्ण वेद भी मूर्तिमान होकर ओंकार युक्त महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। नय, क्रतु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनैश्चर, राहु तथा समस्त ग्रह, मरुदगण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चंद्रमा भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। दुर्गम कष्ट से तारने वाली गायत्री, समस्त वेद शास्त्र, यम नियम, संपूर्ण अक्षर, लक्षण, भाष्य तथा सब शास्त्र देह धारण करके वहां विद्यमान थे। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास और संपूर्ण ऋतुएं अर्थात इनके देवता महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। इनके सिवा अन्यान्य श्रेष्ठ देवियां जैसे कि ह्रीम, कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, स्मृति, कांति, शांति, पुष्टि, क्रिया, नाच गान में कुशल समस्त दिव्य अप्सराएं तथा संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। विप्रचित्ति, शिबी, शंकु, केतुमान, प्रहलाद, बलि, कुंभ, शहाद, अनुहाद, वृषपर्वा, नमूची, शंबर, इंद्रतापन, वातापी, केशी, राहु और वृत्र, ये तथा और भी बहुत से दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था, ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, हे भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें 3 लोकों का राज्य दिया है तथा देवताओं से भी अधिक बलवान बनाया है। हे पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ हैं। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? ये तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते हैं और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके ही पितामह हैं। अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय पर हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, देवताओं के साथ युद्ध नहीं करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं कि देवताओं के गर्वयुक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान श्री विष्णु जी ने कहा। भगवान श्री विष्णु बोले, हे प्रभु, पितामह के यज्ञ में प्रधान प्रधान दानव आए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। ये सब लोग यहाँ इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाए तब तक हम लोगों को इन्हें क्षमा करना चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना ही होगा। उस समय आपको ऐसा करना चाहिए जिससे पृथ्वी से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इन दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों तथा दुखी मनुष्यों में बांट दो। भगवान श्री विष्णु जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित हो सकते हैं, किंतु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको भी अभिष्ट न होगा। अतः रुद्र एवं अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सत्ययुग के अंत में जब यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस समय मैं आप लोगों को तथा इन दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप लोग संधि या विग्रह जो उचित होगा कीजिएगा। पुलस्त्य जी कहते हैं, तदनंतर भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः उन दानवों से कहा, तुम्हें देवताओं के साथ किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो। दानवों ने कहा, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई हैं, अतः उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानवों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञ का वृतांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुंचा। भगवान श्री विष्णु जी ने उनका पूजन किया और पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा, आप लोग आराम से यहीं रहें। तत्पश्चात जटा और मृग चर्म धारण करने वाले वे समस्त ऋषि ब्रह्मा जी की आज्ञा से यज्ञ सभा को सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा वालखिल्य थे,
तथा कुछ लोग संप्रख्यान थे। संप्रख्यान अर्थात एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले तथा अपने तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों में संलग्न तथा वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वियों ने पुष्कर के जल में जो ही अपना मुंह देखा, उसी क्षण वे अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, यह कैसी बात है, इस तीर्थ में मुंह का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार कर तपस्वियों ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रखा। तत्पश्चात वे नहाकर अपने अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों की कहीं उपमा नहीं थी। हे नरश्रेष्ठ, वे सभी वनवासी मुनि वहां रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं संपन्न की। तपस्या से उनके पाप भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार करके उन द्विजातियों ने उस सरोवर का श्रेष्ठ नाम पुष्कर रखा। तदनंतर ब्राह्मणों को दान के रूप में नाना प्रकार के पात्र देने के पश्चात वे सभी द्विज वहां प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। तीर्थों में श्रेष्ठ सरस्वती के तट पर बहुत से दिन निवास करते थे। नाना प्रकार के वृक्ष उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। वह तीर्थ सभी प्राणियों को मनोरम जान पड़ता था। अनेकों ऋषि मुनि उसका सेवन करते थे। उन ऋषियों में कोई वायु पीकर रहने वाले थे और कोई जल पीकर। कुछ लोग फलाहारी थे और कुछ केवल पत्ते चबाकर ही रहने वाले थे। सरस्वती के तट पर महर्षियों के स्वाध्याय का शब्द गूंजता रहता था। मृगों के सैकड़ों झुंड वहां विचरा करते थे। अहिंसक तथा धर्मपारायण महात्माओं से उस तीर्थ की अधिक शोभा हो रही थी। पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, कांचना, प्राची, नंदा और विशाला नाम से प्रसिद्ध 5 धाराओं में प्रवाहित होती हैं। भूतल पर कौमन ब्राजी को सभाएं उनके विस्तृत यज्ञ मंडप में जब द्विजातियों का शुभागमन हो गया, देवता लोग पुण्याहवाचन करने लगे तथा नाना प्रकार के नियमों का पालन करते हुए जब यह कार्य संपादन में लग गए और पितामह जी बाजीपल की दीक्षा ले चुके थे, उस समय संपूर्ण भोगों की समृद्धि से युक्त यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन आरंभ हुआ। हे राजेंद्र, उस यज्ञ में द्विजातियों के पास उनकी मनचाही वस्तुएं अपने आप ही उपस्थित हो जाती थी। धर्म और अर्थ के साधन में प्रवीण पुरुष भी स्मरण करते ही वहां आ जाते थे। देव गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, दिव्य बाजे बज उठे। उस यज्ञ की समृद्धि से देवता भी संतुष्ट हो गए। मनुष्यों को तो वहां का वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। पुष्कर तीर्थ में जब इस प्रकार ब्रह्मा जी का यज्ञ होने लगा, उस समय ऋषियों ने संतुष्ट होकर सरस्वती का सुप्रभा नाम से आवाहन किया। पितामह का सम्मान करती हुई वेगशालिनी सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती ब्रह्मा जी की सेवा में तथा मनीषी मुनियों की प्रसन्नता के लिए ही पुष्कर तीर्थ में प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वती के उत्तर तट पर अपने शरीर का परित्याग करता है तथा प्राची सरस्वती के तट पर जप करता है, वह पुनः जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त होता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का पूरा पूरा फल मिलता है। जो वहां नियम और उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखाता है, केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चबाकर तपस्या करता है, वेदी पर सोता है तथा यम और नियमों का पृथक पृथक पालन करता है, वह शुद्ध होकर ब्रह्मा जी के परम पद को प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थ में तिल भर भी सुवर्ण का दान किया है, उनका वह दान मेरु पर्वत के दान के समान फल देने वाला होता है। यह बात पूर्व काल में स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने कही थी। जो मनुष्य उस तीर्थ में श्राद्ध करेंगे, वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्गलोक में जाएंगे। वह तीर्थ पितरों को भी बहुत ही प्रिय है और वहां एक ही पिंड देने से उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाती है। वे पुष्कर तीर्थ द्वारा उद्धार पाकर ब्रह्मलोक में पधारते हैं। उन्हें फिर अन्न भोगने की इच्छा नहीं होती, वे मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती नदी जिस प्रकार पूर्ववाहिनी हुई वह प्रसंग बतलाता हूँ, सुनो। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः
सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता
कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तम विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च
आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणान्ध्रि कोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनङ्गरङ्ग मङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।